हेलो बच्चों, लेट्स सी। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें ए में दिया है SiF4 और यहाँ पे मैच कर रहा है कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें दिया है लुईस एसिड। तो लुईस एसिड होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ओके, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, ओके। और उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट वेकेंट ऑर्बिटल को होनी ही चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एक केस में देखें तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो है सिलिकॉन। और सिलिकॉन होता है हमारे पास कार्बन फैमिली का। लेकिन जो सिलिकॉन होता है उस पर होती है हमारे पास वेकेंट, ओके, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ओके। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल की होने की वजह से ही जो हमारा SiF4 होता है वो हमारा एक्ट करता है लुईस, ओके, लुईस एसिड के तरह। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो मैच करता है अपनी स्टेटमेंट के साथ। ए ऑप्शन रॉन्ग होगा। नाउ जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें हमें दिया है कि बेंजाइन, ओके, और मैच करना है हमें ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइड, ओके। तो जो बी है उस पर हमें दिया है बेंजाइन। तो अगर हम बेंजाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बेंजाइन होता है, पहले हमारे पास होता है बेंजीन और यहाँ पे होता है हमारे पास एक और बॉन्ड, ओके। तो ये जो हमारी ऑर्बिटल्स होंगी वो हमारे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, ओके। और जो हमारे सारे कार्बन सेंटर है वो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर। तो कि ये जो हमारा बॉन्ड है वो हमारा होता है आउट ऑफ प्लेन, ओके। अगर हम लिखें आउट ऑफ प्लेन, ओके। और ये हमारी जो एरोमेटिसिटी होती है उसको भी कुछ इफेक्ट नहीं करता है, ओके। तो इसीलिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्टली मैच करता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्बन सेंटर हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर हैं, ओके। तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमें यहाँ पे इनकरेक्ट मैच को बताना है। नाउ जो हमारा सी ऑप्शन है उसमें हमें दिया है PBr3, ओके। सी है उस पर हमें दिया था PBr3, ओके। और हमें इसे मैच करना है नॉन पोलर, ओके। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे PBr3 की हाइब्रिडेशन को चेक करें तो यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम हमारे पास फॉस्फोरस, तो यहाँ पे होंगे हमारे पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवेलेंट एटम, ओके, तो Br होता है हमारे पास मोनोवेलेंट एटम और ये हमारे पास 3, तो 3 प्लस माइनस 0 क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, डिवाइड बाय 2। तो ये आएगा हमारे पास 4, ओके। तो 4 का मतलब होता है sp3। तो जो ज्योमेट्री होगी हमारी वो होगी टेट्राहाइड्रल, ओके। तो जैसे हमारे सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस और हमारे पास होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 एंड 5। और हमारे पास यहाँ पे 3 Br, तो 1 Br, देन सेकंड Br और देन थर्ड Br। और जो Br होते हैं वो होते हैं मोनोवेलेंट एटम, ओके। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। और ये जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएंगे हमारे पास लोन पेयर, ओके। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो Br होंगे वो मोल एटमैटिक एलिमेंट होते हैं, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे, ओके। और जो ये हमारे पास लोन पेयर होंगे ये भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इसलिए मीन इसका मतलब है कि ये जो होगा पोलर मॉलिक्यूल होगा, ना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसीलिए जो हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट मैच है। नाउ जो हमारे पास डी ऑप्शन है उसमें हमें दिया है ये मॉलिक्यूल और लिखा है यहाँ पे नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, ओके। तो अगर हम इसे यहाँ पे ड्रॉ करें तो ऑप्शन पे हमारे पास, तो डी ऑप्शन में हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन, ओके। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो नोडल, ओके, जो नोडल प्लेन है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी पाई बॉन्ड्स की। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्टली मैच करता है, क्योंकि यहाँ पे जो नोडल प्लेन पाई बॉन्ड की है वो सेम प्लेन में लाइन नहीं कर रही है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो होगा करेक्ट, क्योंकि ये इनकरेक्ट मैच है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।